स्ट्रक्चरल और एक होता था स्टीरियो। स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म कितने होते थे? चैन, पोजिशनल, फंक्शनल ग्रुप, टोटोमर, मेटामर, रिंग चैन आइसोमर, और स्टीरियो में ऑप्टिकल और ज्योमेट्रिकल। ठीक है, हम ये देखेंगे कि हमारे हैलो एल्केन कौन कौन से आइसोमर शो करते हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम देखेंगे क्या ये चैन आइसोमर शो करते हैं। तो नंबर 1 चैन आइसोमरिज्म। देखिए नंबर 1 चैन आइसोमर, देखिए इसमें क्या होगा। मान लो मैंने ये हैलो एल्केन बनाया। देखिए ये चीज ध्यान रखिएगा कि हाइड्रोजन फिल बाद में करना जब आइसोमर बनाओ। 4 कार्बन की चैन ले ली, एक हैलोजन अटैच करा दिया पहले कार्बन से। अब देखिए इस हैलोजन के आसपास ये जो कार्बन की चैन है इसमें अगर डिफरेंस होता है, व्हाट इज चैन आइसोमर? चैन आइसोमर आर दोज आइसोमर इन विच देयर इज डिफरेंस इन बिटवीन द चैन। तो एक्चुअली जो हमारा बनेगा ना चैन आइसोमर, वो बनेगा क्या? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, कुछ इस तरह से बन जाएगा। तो देखो ये होगी सीधी चैन। अगर इसी चैन में हम क्या करें, इस कार्बन को उठाकर यहां पर लगाते हैं, ठीक है। अब देखिएगा, या फिर ऐसा करते हैं कि हेलोजन वाले कार्बन यहां पे अटैच करा देते हैं, सॉरी, ठीक। इसके बाद देखिए ये क्या कर सकते हैं, ये जो 4 कार्बन की चैन है इसमें उठाकर हमने क्या किया, अगले कार्बन को यहां लगा दिया इस तरह से। देखिए 4 कार्बन है तीनों में। यहां क्या होगा, पहले कार्बन में देखिए ये बन रहा है हेलोजन वाला कार्बन एक साइड से, यानी कि ये आपका प्राइमरी हेलो एल्केन बन रहा है। ये देखिए 2 साइड से, तो ये बन रहा है सेकेंडरी हेलो एल्केन, और ये बन रहा है टर्सरी हेलो एल्केन, बन रहा है, ठीक। अब देखिएगा इसमें हाइड्रोजन फिल करिए पहले, CH2 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 CH3 CH CH3 CH2 CH3 CH3, ये देखिए। तो यहां पर ये एक चीज क्लियर हो रही है कि जब हम चैन आइसोमर बनाते हैं तो चैन आइसोमर में क्या होता है, कार्बन की चैन कम करते जाते हैं। अभी 4 की थी, अब 3 की हो गई, अब 2 की हो गई। यानी कि कार्बन की चैन को कम करते जाओ, और जो भी कार्बन आप कम करते जाओगे उनको आप क्या करोगे, साइड चैन से अटैच कर दोगे, और ऐसे आपका प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी बनता रहेगा, ठीक है। तो अगर चैन आइसोमर की हम बात करेंगे तो चैन आइसोमर में इस चीज को ध्यान रखेंगे कि जितने भी प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी कंपाउंड होंगे वो चैन आइसोमर आपस में बनाएंगे। याद रहेगा, चैन आइसोमर में क्या करना है, कार्बन की चैन को कम करते जाना है। जब हम कार्बन की चैन को कम करते जाएंगे तो अपने आप ही हमारी कार्बन की चैन जो है उसमें डिफरेंस आता जाएगा और हमारे चैन आइसोमर बनते जाएंगे, ठीक है। तो ये है चैन आइसोमर, ओके, नोट कर लीजिए। देखिए अब पोजिशनल आइसोमर, हेडिंग डालिए पोजिशनल आइसोमर। पोजिशनल आइसोमर क्या होते हैं? जब किसी कार्बन चैन में कोई फंक्शनल ग्रुप हो या डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हो, कोई कार्बन की चैन है उसमें कोई फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हो या उसमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड अटैच हो, तो क्या होता है, उसकी पोजीशन को चेंज करते जाते हैं, है ना। जब उसकी पोजीशन चेंज करते हैं तो जो आपस में आइसोमर क्रिएट होते हैं वो कहलाते हैं पोजिशनल आइसोमर, ठीक है। तो पोजिशनल आइसोमर में क्या होगा, कार्बन की चैन तो उतनी रहेगी बट उसमें जो ग्रुप जुड़ा होगा, यहां पर हमारा ग्रुप कौन सा है, क्लोरो ग्रुप है, हेलोजन ग्रुप, इसकी पोजीशन को हम चेंज करते रहेंगे, ठीक है। कैसे, देखिए ये क्लोरीन अभी कहां पर जुड़ा है, फर्स्ट कार्बन पर। अगली बार देखिए कार्बन की चैन को कम नहीं करना है, अगली बार हम इस क्लोरीन को उठा के कहां जोड़ देंगे, दूसरे कार्बन पे।
अब देखिए अगली बार हम कार्बन की चेन में ये जो क्लोरीन है इसको यहां पर जोड़ सकते हैं, हाइड्रोजन भरिएगा। अब देखिए सेकेंड और थर्ड वाला जो कंपाउंड है वो सेम है, यानी कि हमारे दो ही पोजिशनल आइसोमर यहां पर बन सकते हैं। तो ये जो तीसरा आइसोमर है, देखिए आप ये नहीं कि क्लोरीन को उठा के यहाँ पहले पे कर रहे फिर दूसरे पे फिर तीसरे पे, इधर से वो दूसरे पे नहीं हो जाएगा ना, तो इसलिए हमारे दो ही आइसोमर बन सकते हैं। तो एक ये हो गया, एक ये हो गया, थर्ड वन विल नॉट पॉसिबल ओवर हियर। ठीक है, तो ये आपके हो गए क्या, पोजिशनल आइसोमर। क्या किया पोजिशनल आइसोमर में, ग्रुप की पोजीशन को चेंज करते गए हैं। ग्रुप की पोजीशन को जब हम चेंज कर देंगे तो हमारे क्या बन जाएंगे, पोजिशनल आइसोमर। ठीक है, आइसोमर क्या होते हैं, आइसोमर में देखिए बेसिक डेफिनेशन थोड़ा सा अगर भूल गए हो तो याद रखो, क्या, जिनके मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो बट उनके स्ट्रक्चरल या उनकी स्टीरियो में डिफरेंस है। अब यहां देखो इन दोनों ही कंपाउंड में कार्बन और हाइड्रोजन को काउंट करोगे तो बराबर आएंगे और हाइड्रोजन भी बराबर आएंगे। मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम रहेगा, स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट होगा, स्टीरियो में डिफरेंस आएगा, तो ऐसे कंपाउंड को हम आइसोमर कहते हैं। और आइसोमर में ही चेन और पोजिशनल आइसोमर। फंक्शनल ग्रुप आइसोमर ये नहीं बनाएंगे क्योंकि क्लोरीन का कोई भी दूसरा डेरिवेटिव नहीं बना सकते। जैसे अल्कोहल के साथ ईथर पढ़ते हैं तो अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप ईथर बन सकता है बट क्लोरीन का नहीं होगा, यानी कि इसमें फंक्शनल ग्रुप आइसोमर नहीं पॉसिबल है। सेम ना तो मेटामर बनाएगा ये और ना ही टोटोमर बनाएगा। तो अब बात करेंगे, एक बचता है ऑप्टिकल आइसोमर। क्या ये ऑप्टिकल आइसोमर बना सकता है? देखिए ये सब चीजें आपने 11th में पढ़ रखी हैं, ऑप्टिकल आइसोमर, स्ट्रक्चरल आइसोमर और ज्योमेट्रिकल आइसोमर। तो इसलिए बस यहाँ पर एक हल्का सा गाइडलाइन ये ले रहे हैं कि इसमें क्या क्या होता है। ऑप्टिकल आइसोमर के बारे में पता है ना, जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को डेक्स्ट्रो और लेवोलेटरी मूव कराते थे। और उसके लिए कंडीशन क्या होती थी कि ऑप्टिकल आइसोमर जनरली वो कंपाउंड बनाते थे जिनमें जो कार्बन होता था वो होता था कैसा, कायरल, या हम कह सकते हैं कैसा, एसिमेट्रिक। यानी कि कार्बन की चारों वैलेंसी डिफरेंट एलिमेंट या ग्रुप से सेटिस्फाइड होनी चाहिए। तो देखिए हम पढ़ रहे हैं हेलो एल्केन, तो यहां पर हमने जोड़ दिया C के साथ Cl। ठीक, एक तरफ हमने जोड़ दिया H, एक तरफ हमने जोड़ दिया CH3 और यहां जोड़ दिया हमने CH3CH2। तो देखिए कार्बन की चारों वैलेंसी डिफरेंट एलिमेंट या ग्रुप से सेटिस्फाइड है, तो क्या ये ऑप्टिकल आइसोमर बनाएगा? ऑब्वियसली बनाएगा। कायरल कार्बन है ना, कायरल कार्बन क्या होते हैं, जिनमें कार्बन की चारों वैलेंसी डिफरेंट एलिमेंट या ग्रुप से सेटिस्फाइड हो, तो ऐसे कार्बन को हम कायरल कार्बन कहते हैं। और वो सारे कंपाउंड ऑप्टिकल आइसोमर शो करेंगे जिनमें कायरलिटी पाई जाएगी। क्लियर? तो ये इसका ऑप्टिकल आइसोमर बना सकता है ये, और उसका एग्जाम्पल क्या होगा, ये होगा। ठीक है, चलिए, तो ये आपके हो गए आइसोमेरिज्म। तो हम लोगों ने क्लासिफिकेशन पढ़ लिया है, आइसोमेरिज्म पढ़ लिया है। अब हम लोग बात करेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन। हेलो एल्केन को बनाते कैसे हैं?